और किसी के आने से कहीं कोई वो नहीं होता। जो लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं उनका सभी का स्वागत है। और हम सब ये भी जानते हैं कि अगर पार्टी को बढ़ाना है, विस्तार करना है पार्टी का, तो हमें तो लोगों को जोड़ना ही पड़ेगा, तभी तो पार्टी का विस्तार होगा। आज पारुल भी आ गई। पारुल जी का भी बहुत स्वागत है। मूलतः वो भारतीय जनता पार्टी में ही विधायक थी हमारी, अच्छी कार्यकर्ता है और एक अच्छी एजुकेटेड महिला है। खोज आपने की थी पारुल की। हाँ, अब हमेशा प्रयास करते रहे कि पार्टी में अच्छे लोग आगे आए, और उसी प्रयास में उस समय पारुल जी भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी बनी, चुनाव लड़ा, विधायक बनी, और आज फिर से वो परिवार में आई है, तो उनका बहुत स्वागत है। और सागर वैसे भी परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी की सीट है। यहाँ हम लोग 96 से लगातार जीत रहे, लगभग 35 वर्षों से यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत रही। जब मध्य प्रदेश में और देश में कांग्रेस का राज था तब भी हम लोग जीतते थे। मतलब कांग्रेस से कई लोग जो है छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में, क्या स्थिति बनेगी? कुनबा जब आपका बढ़ेगा तो यहाँ भी दिक्कतें होंगी, बहुत सारी चीज़ें। नहीं, देखो, कोई दिक्कत नहीं होती है। जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को समझते हैं और जो विचारधारा के लिए काम करते हैं, उनको कभी कोई दिक्कत भारतीय जनता पार्टी में नहीं होती। यस पैलेस रिसोर्ट एंड मीरा मैरिज गार्डन 1 अप्रैल से आपकी सेवा में हाजिर, जहां आपको मिलेगा स्वादिष्ट भोजन के साथ फैमिली केबिन रूम, परिणय हॉल, रेस्टोरेंट, किटी पार्टी एवं बर्थडे पार्टी के लिए आज ही संपर्क करें। सहमराबाग, रानी दुर्गावती वार्ड नंबर 1, 4 लाइन लिंक रोड, मकरौनिया, सागर। ठीक, नमस्कार, मैं हूँ ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ हैं। आज मध्य प्रदेश में जो संसदीय चुनाव हो रहे हैं उनको लेके हम आज बातचीत करेंगे, और हमारे साथ होंगे कद्दावर नेता भूपेंद्र सिंह, जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं। चुनाव के मैनेजमेंट के बारे में उनसे अच्छा शायद बुंदेलखंड में कोई नेता ना होगा, इसलिए हम बुंदेलखंड की तमाम सीटों की बात करेंगे, साथ ही चंबल ग्वालियर की भी बात करेंगे। पर जब लगातार भारतीय जनता पार्टी का कुनबा भी बढ़ रहा है और मोदी का मैजिक भी चल रहा है। देखिए, इस चुनाव में न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में मोदी जी की लहर है। मोदी जी की गारंटी पर लोगों को भरोसा है, मोदी जी के कामों पर लोगों को भरोसा है। और 10 वर्षों में जो विकसित भारत, सशक्त भारत के लिए जो काम मोदी जी ने किया है, वो काम और आगे बढ़ेंगे। भारत देश मजबूत होगा, और इस समय कोई भी सामने नहीं, ना गठबंधन की हालत हम लोगों ने देख ली क्या हुआ। देश में 30 वर्ष तक एक मिली-जुली सरकारें थी, उसमें देश पिछड़ गया। 30 वर्ष के बाद माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, स्थिर सरकार बनी, और उसी का परिणाम है कि आज देश इन 10 वर्षों में हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। और इस चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि अब की बार 400 पार, जो मोदी जी ने कहा है कि अब की बार 400 पार, और जिस तरह का पूरे देश में वातावरण है, जिस तरह का माहौल है, जिस तरह से बाकी सब पार्टियों में भगदड़ मची हुई है, आपसी झगड़े है, भ्रष्टाचार के अनेक मामले हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो इससे लगता है कि हो सकता है कि इस बार अकेले भारतीय जनता पार्टी 400 पे पहुंच जाए। वैसे ग्वालियर चंबल पर हमेशा देखा जाता है कि टफ माना जाता है, ऐसे में आप बाहर क्लस्टर प्रभारी हैं, क्या देखते हैं ग्वालियर चंबल? देखिए, ग्वालियर कोचा चंबल हो, ये तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र रहा है राजमाता साहब के समय से। और इस बार भी हम लोग जो ग्वालियर चंबल संभाग की 4 लोकसभा सीटें हैं,
चारों लोकसभा सीटों में बहुत अच्छे मतों से सब जगह भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और सभी जगह जो चुनाव है जीत सब जगह निश्चित है। ये तो रिकॉर्ड बनाने का चुनाव है कि कहाँ पे कितना बड़ा रिकॉर्ड बन सकता है। तो जीत निश्चित है और रिकॉर्ड भी बनेगा ऐसा मैं मानता हूँ। और मध्य प्रदेश में सभी हम लोग 29 लोकसभा जीतेंगे। देश में जो लक्ष्य 400 का वो करेंगे। मतलब सागर संसदीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो आप मंत्री भी रहे, तो पूरी संसदीय क्षेत्र का कार्यकर्ता आपसे जुड़ा रहा, सांसद भी रह चुके। अगर पार्टी को ज़रूरत पड़ती है तो पूरे क्षेत्र में घूमेंगे क्या? नहीं, अभी भी हम पूरे क्षेत्र में लोग जो आते हैं मिलते हैं उनसे भी सबसे बातचीत हो रही है, फ़ोन पे भी सबसे बातचीत हो रही है और सभी क्षेत्रों में सभी लोग सक्रियता से काम कर रहे हैं। 8 विधानसभा में और खुरई विधानसभा में बीच बीच में समय निकाल कर हम खुद भी सब जगह जा रहे हैं और बाकी लोकसभा क्षेत्र में जहाँ जहाँ पर भी और जाना होगा, पार्टी जहाँ पर कहेगी, तो सागर लोकसभा में जहाँ जहाँ भी जाना होगा हम जाएंगे और सागर लोकसभा भी एक रिकॉर्ड मतों से हम लोग इस बार चुनाव जीतेंगे। सागर वैसे भी परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी की सीट है। यहाँ हम लोग 96 से लगातार जीत रहे, लगभग 35 वर्षों से यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत रही। जब मध्य प्रदेश में और देश में कांग्रेस का राज था तब भी हम लोग जीतते थे। मतलब कांग्रेस से कई लोग जो है छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए, क्या स्थिति बनेगी? कुनबा जब आपका बढ़ेगा तो यहाँ भी दिक्कतें होंगी, बहुत सारी चीज़ें। नहीं, देखो कोई दिक्कत नहीं होती है। जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को समझते हैं और जो विचारधारा के लिए काम करते हैं उनको कभी कोई दिक्कत भारतीय जनता पार्टी में नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा कोई कंपनी नहीं है, एक ये विचारधारा पर आधारित दल है। तो यहाँ जो विचारधारा के आधार पर काम करेगा उनको कभी किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी में एक परिवार की संस्कृति है, कार्यकर्ताओं में परिवार का भाव होता है। तो जो परिवार भाव से पार्टी में शामिल होंगे, परिवार भाव से जो भविष्य में काम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी और किसी के आने से कहीं कोई वो नहीं होता। जो लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं उनका सभी का स्वागत है और हम सब ये भी जानते हैं कि अगर पार्टी को बढ़ाना है, विस्तार करना है पार्टी का, तो हमें तो लोगों को जोड़ना ही पड़ेगा, तभी तो पार्टी का विस्तार होगा। आज पारुल भी आ गई। पारुल जी का भी बहुत स्वागत है। मूलतः वो भारतीय जनता पार्टी में ही विधायक थी, हमारी अच्छी कार्यकर्ता है और एक अच्छी एजुकेटेड महिला है। खोज आपने की थी पारुल की? हाँ, हमेशा प्रयास करते रहे कि पार्टी में अच्छे लोग आगे आए और उसी प्रयास में उस समय पारुल जी भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी बनी, चुनाव लड़ा, विधायक बनी और आज फिर से वो परिवार में आई हैं, तो उनका बहुत स्वागत है और हम सब मिलके काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भूपेंद्र जी जो है वो बता रहे थे कि पारुल साहू भारतीय जनता पार्टी की एक कुशल कार्यकर्ता रही हैं और शायद पारुल साहू की अगर हम जानकारी लें तो पारुल साहू की खोज ही भूपेंद्र सिंह ने की थी। वो सुर्खी विधानसभा उस वक्त कांग्रेस के कब्जे में थी और भूपेंद्र सिंह और अरविंद मेनन साहब ने इनकी खोज की थी और वो 2013 में लाए थे और सुर्खी विधानसभा भी जीती थी। फिलहाल भूपेंद्र जी का ये दावा है कि भारतीय जनता पार्टी 29 में से 29 सीटें जीतेगी और सागर में भी बहुत प्रचंड जीत होगी। भूपेंद्र सिंह की अगर हम बात करें तो सागर संसदीय क्षेत्र से उनका नाता है, कुरबाई, शमशाबाद और सिरोंज से उनका कार्यकर्ता जुड़ा रहा, बीना और खुरई से भी उनके कार्यकर्ता जुड़े हैं। लिहाजा उनका ये कहना है कि कार्यकर्ताओं से वो सतत संपर्क में है, जहां पार्टी कहेगी वहां काम भी कर रहे हैं। खुरई भी उन्हें जीतने का बहुत मतों से दावा किया है। फिलहाल उनका दावा है कि सागर संसदीय क्षेत्र भी सीट भी अच्छे मतों से जीतेगी। शंकर विश्वकर्मा के साथ ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। होटल विनायक रेस्टोरेंट एवं रेसिडेंसी, ओपन रेस्टोरेंट, एसी, नॉन एसी रूम, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल एवं समस्त आधुनिक सुविधाओं के साथ मैरिज गार्डन। पता याद रखें, महिंद्रा शोरूम के बाजू से NH 44, बामौरा, सागर, मध्य प्रदेश।